लड़की ने सरदार से कहा कि आप मेरे लिए आसमान से तारे तोड़कर ला सकते हो। सरदार बोला, भलिए लोके तू चंद तारियां दी गल करदी है, सानू कोई साग नहीं तोड़न देंदा। एक सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार ने गुस्से में आके गधे को 4-5 लातें मारी और बोला, अब अपने बाप के साथ मजाक करेगा। उस्ताद शागिर्द से, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? शागिर्द, जनाब मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं मर गया हूँ। उस्ताद दूसरे शागिर्द से, तुम क्यों नहीं आए थे? दूसरा शागिर्द, सर मैं इसके जनाजे पर गया हुआ था। बीवी का शक दूर करने के लिए शौहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा। बीवी फोन पर सहेली को बता रही थी, कमीना अब हूरों के चक्कर में है। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था तो पास बैठे आदमी ने कहा कि इतनी ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। बच्चे ने कहा, मेरे दादा अब्बू 105 साल जिए थे। आदमी, क्या वो भी चॉकलेट खाते थे? बच्चा, नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। किसी से सुना था कि जब कभी पीछे कुत्ता लग जाए तो फौरन बैठ जाओ। कल कुत्ता मेरे पीछे लग गया, मैं वहीं बैठ गया और कुत्ता मेरे दोनों कान उतार कर ले गया। मेरासी को बुखार हो गया। अपनी बीवी को बोला कि मैं ते हुण मर जाना है ते तू नवी शादी कर लवी ते मेरी नवी जुत्ती ते नवे कपड़े नवे खामन नू दे दवी। बीवी जोर जोर से रोने लगी। मरासी, मेरी जान हौसला कर, हाली ते मैं जिंदा वां। बीवी, सरताज मैं ते इस गल ते रो रही हां कि तुहाडा कोई भी सूट अच्छू नू पूरा नहीं आना। एक सरदार थर्मोस लेकर पिकनिक पर गया। दोस्त, ये क्या चीज है? सरदार, ये थर्मोस है, इसमें ठंडी चीज ठंडी और गर्म चीज गर्म रहती है। दोस्त, तो इसमें इस वक्त क्या है? सरदार, 4 कुल्फियां और 1 प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी। दोस्त, लख दी लानत है सरदार जी तुहाडी साइंस ते। एक सरदार ने गलती से किसी लड़की के मोबाइल पर 100 रुपए का बैलेंस भेज दिया। फिर उसे कॉल की कि मेरा 100 रुपया वापस करो। लड़की, मगर मेरे पास तो सिर्फ 80 रुपए का बैलेंस आया है। सरदार, अच्छा ठहरो, मैं 20 का और बैलेंस भेजता हूँ, फिर 100 पूरा हो जाएगा। सियालकोट की एक शादी में शिरकत का मौका मिला। 1-2 दिन फाका करके हम भी चले वलीमा खाने। शादी में एक इंतहाई खूबसूरत लड़की को देखा तो हम देखते ही रह गए। आंख थी कि वापस आने का नाम नहीं ले रही थी। क्या हुस्न दिल आरा थी। फिर इस परी पैकर ने लब हिलाए जिसकी आवाज़ सुनने के बाद हम वलीमे का खाना छोड़ सकते थे। परी पैकर बोली, नी बुशरा, अम्मी नू पुछ बोटी वड्डी पानी है कि छोटी। शेख साहब के कुछ रिश्तेदार इनसे मिलने आए। बीवी ने किचन में शेख साहब को बुलाया और बताया कि घर में चीनी नहीं है। शेख साहब ने बीवी से कहा कि पत्ती दूध हमेशा की तरह कम और पानी ज्यादा डालकर चाय बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीवी ने मेहमानों को चाय पेश की तो शेख साहब ने कहा, इसमें से 1 कप में चीनी नहीं है, वो जिसके हिस्से में आएगा। हम सब कल बीवी बच्चों के साथ उसके घर मेहमान होंगे। सब रिश्तेदारों ने इंतहाई खामोशी से चाय पी। एक ने तो ये भी कहा कि मेरे कप में चीनी बहुत तेज है। शोहर के सफर पर निकलते वक्त मुख्तलिफ बीवियों के रवैये। उर्दू स्पीकिंग बीवी कहती है, ध्यान से जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पंजाबी बीवी, खाना टाइम नाल खा लियो ते मैनू फोन कर लेना, अल्लाह दी अमान। पठान बीवी, गुलखाना, खुदा खैर करे, जल्दी आना। सरायकी बीवी, मोया किथे वहना पिया है, शाला मरी, खर्चा कौन तेरा प्यो देसी, ए लोदां दा खर्चा दे के दफा थी। थानेदार, ओए बीवी तो तेरे पड़ोसी की गायब हुई है और रिपोर्ट तू लिखवाने आया है, क्यों, क्या चक्कर है तेरा उसके साथ? पड़ोसी, जनाब चक्कर वक्कर कुछ नहीं, पड़ोसी की खुशी देखी नहीं जा रही थी मुझसे। 3 दिन हो गए, साला रोज पार्टी पे पार्टी दिए जा रहा है।
पुलिस, ओए तुमने पपीता बेचने वाली को किस क्यों किया? पंजाबी, ते मैं होर की करदा साहब, ओ बार बार चिल्ला रही सी पपीता ले लो पपीते ले लो, ते मैं फिर ले लई। टीचर, ताबेदार का जुमला बनाओ। शागिर्द, जफ्फी गुटके जे पावे एक वार गुजरा, सारी जिंदगी रवांगी ताबेदार गुजरा। टीचर, चल बस्ता चुक नरगस दिया पुत्रा। बीवी शोहर से, उठ जाओ शोना सुबह हो गई है। शोहर, आंख ही नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो कि आंख खुल जाए। बीवी, रात भर जिस माँ से लगे हुए थे वो मेरी ही दूसरी आईडी है, खुल गई ना आंखें। शोहर ने बिजली का प्लग ठीक करते हुए बीवी से कहा, बेगम जरा ये तार पकड़ना। बेगम ने तार पकड़ ली। शोहर, कुछ हुआ? बेगम, नहीं। शोहर, इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है। एक देहाती जूते की दुकान पर गया और बोला, बड़ी गारंटियां देते फिर रहे हो, जूते ने तो 2 दिन भी नहीं निकाले। दुकानदार, हुआ क्या है जनाब? देहाती, चुक लइए किसी ने मसीत विचों। कल रात बीवी ने कहा, मुझे इस तरह ट्रीट करो जैसे शादी से पहले करते थे। मैंने गाड़ी निकाली, इसे रेस्टोरेंट में ले गया, डिनर कराया, खूब गपशप की, रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाई और इसके पापा के घर छोड़कर भाग आया। एक लड़की ट्रेन में बैठी किताब पढ़ रही थी। किताब का नाम था द मैन। किताब में लिखा था कि ब्राज़ील के मर्द हसीन और पंजाब के मर्द पुरकशिश होते हैं। पास बैठा एक आदमी भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक लड़की ने तंग आकर पूछा, आपका नाम क्या है? आदमी, जी मेरा नाम रोनाल्डो गुज्जर है। सरदार अपने दोस्त से, यार मैं अपना कुत्ता बेचने जा रहा हूँ। दोस्त, यार मैं खरीद लेता हूँ, ये कुत्ता वफादार तो है ना? सरदार, हाँ यार बहुत ज़्यादा वफादार है, पहले भी 3 बार बेच चुका हूँ, हर बार भागकर मेरे पास वापस आ जाता है। शेख बच्चे को लेकर हजाम की दुकान पर गया। शेख ने बाल बनवाए, शेव करवाई और हजाम को कहा, तुम बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। हजाम ने बच्चे के बाल काट दिए, लेकिन शेख वापस ना आया। काफ़ी देर गुजर गई तो हजाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अब्बू कहाँ चले गए हैं? बच्चा बोला, वो मेरे अब्बू तो नहीं थे। हजाम, तो फिर वो कौन था? बच्चा, पता नहीं, मैं तो गली में खेल रहा था, ये आदमी आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में कटवा दूं। एक जिम्मेदार के बच्चे किसी से पढ़ नहीं रहे थे। बहुत से मास्टर आए, हर कोई इन बच्चों की वजह से वापस चला गया। एक दिन एक मास्टर जी आए और इन बच्चों को पढ़ाने का वादा किया। दूसरे दिन वो आए और बच्चों को कहा, जाओ और बंटे खेलो। बच्चे खुश हुए। जब खेल चुके तो मास्टर जी ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पास कितने बंटे थे? वो बोला, 3। मास्टर जी ने कहा कि अगर 2 अपने भाई को दे दो तो तुम्हारे पास कितने बंटे बचेंगे? बच्चे से दूसरा भाई बोला, ओए ना दसी, रियाजी पढ़ांदा पिया ही रियाजी। शेख दुकानदार से, टूथब्रश देना, मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया है। दुकानदार हैरान होकर, शेख साहब एक बाल टूटा है तो नया ब्रश क्यों ले रहे हो? शेख बोला, जो बाल टूटा है वो आखिरी था। सरदार और उसके दोस्त को रास्ते में बम मिला। सरदार, चल यार पुलिस को दे आते हैं। दोस्त, सरदार जी मुझे तो डर लगता है, ये अगर रास्ते में फट गया तो? सरदार, तो झूठ बोल देंगे कि हमें फटा हुआ ही मिला था। बैंकॉक के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे कहा कि पाकिस्तानी होने का सबूत दो। मैंने जूस पीकर खाली डब्बे का पटाखा मार दिया। बेटा, पापा मैं जब बिजनेस करूंगा तो बड़ों बड़ों के हाथ में कटोरा पकड़ा दूंगा और मुझसे ही पानी मांग कर पियेंगे। बाप, शाबाश बेटा, मगर तुम बिजनेस कौन सा करोगे? बेटा, मैं गोल गप्पों की रेडी लगाऊंगा। बाप, चल उठ मेरे सामने, गंदी औलाद, ना मजा ना सवाद।
एक उस्तानी ने अपने शौहर का मोबाइल चेक किया तो इसे 3 नाम बहुत मशकूक लगे। 1 मेरी जन्नत, 2 नसीबों वाली, 3 जानेमन। जाहिर है ये देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चला गया। उसने फौरी पहला नंबर मेरी जन्नत मिलाया तो दूसरी जानब से उसकी अपनी अम्मी यानी शौहर की सास ने जवाब दिया। फिर इसने दूसरा नंबर नसीबों वाली मिलाया तो दूसरी जानब से इसकी छोटी 8 साला बहन ने जवाब दिया। जब इसने हैरत से तीसरा नंबर जाने मन मिलाया तो उसका अपना फ़ोन बज उठा। बीवी की आंखों में आंसू भर आए। उसे खुद पर इंतहाई अफसोस हुआ कि क्यों उसने अपने मासूम शौहर के किरदार पर शक किया। इसी पछतावे को कम करने के लिए इसने अपने प्यारे शौहर को 1 माह की अपनी तनख्वाह तोहफे में दे दी। शौहर ने इसी पैसे से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तोहफा खरीदा जिसका नंबर इसने अपने मोबाइल में असगरा इलेक्ट्रीशियन के नाम से महफूज कर रखा था। सरायकी मेहमान ने टिश्यू पेपर मांगा तो उसने नौकर को बुलाकर टिश्यू पेपर लाने के लिए कहा तो नौकर ने मासूमाना सवाल किया कि साईं टिश्यू पेपर मुंह वाला लेना है या टूई वाला।